दोस्तों गुड इवनिंग, अभिवादन आपको। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। होली की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। त्योहार आज खत्म हुआ। हमारे यहाँ आज पहाड़ पर लेट आज आज हुआ था, रंगाज चला था। मैं समझता हूँ कि शायद दिल्ली वगैरह में कल चला होगा, बाकी हिंदुस्तान में मैं कारण नहीं जानता हूँ क्या था, लेकिन हमारे यहाँ आज ये त्योहार मनाया गया। खैर, तो इस सबसे परे मैं तो नहीं मना पा रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हैं मेरी तो बुखार से हालत खराब है, बट चलेगा। मैं आपको जिस बात पे आपको आज की बातचीत में ले जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पीछे बीएलए ने अटैक किया था, जो ट्रेन हाईजैक जो की थी उन्होंने, कटरा से पेशावर जाती हुई। और आप जानते हैं कि अब तो स्थिति साफ हो चुकी है, सारे के सारे पैसेंजर्स 214 मारे जा चुके हैं। वो जो मिलिट्री के लोग थे, मिलिट्री, आईएसआई या पैरामिलिट्री या पुलिस, जो भी उसमें शामिल थे, वो सब के सब मारे जा चुके हैं अब तक। और जो एक फिजूल का जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी फौज ने किया है, उसमें आखिर में उन्होंने भारत का नाम भी जोड़ दिया कि जी भारत करवा रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, इस सारे के सारे सिलसिले में जब से ये घटनाक्रम चला है, कितनी बार इन्होंने नैरेटिव बदला है। कभी कहते हैं कि हमने उनकी चैटर सुनी है, वो जो वायरलेस पे बात कर रहे हैं, उनके जो मास्टरमाइंड हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं। और मैंने आपको कल भी कहा था कि अफगानिस्तान में बीएलए का कोई आदमी नहीं। बीएलए के लोग अफगानिस्तान नहीं जाते हैं, उनको मालूम है कि वहां पर पाकिस्तान की कितनी पहुंच है और वहां पर वो कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अपनी जान वहां मेरे मरवाने के लिए वहां कोई फालतू में नहीं घूमेगा। लॉजिकल नहीं है, उसका कोई सेंसिबल आइडिया नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाएगा तो इतना पागल होगा कि वो इस तरह के काम करेगा। मगर इस सबसे परे पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं इसको तो आप छोड़िए, लेकिन आप ये देखा होगा कि भारत में, हालांकि सारी दुनिया में इस सारी घटना को लेकर खूब खबरें आई, लेकिन भारत में भी उसको लेकर हर तरह के चैनल्स ने, सोशल मीडिया में हर तरह से इसका बवाल रहा, हर तरफ से इसका शोर रहा, हर तरफ से लोगों ने इस पर चर्चा की, और चर्चा की ही जानी चाहिए। हमारे घर के बगल में एक मुल्क है जहां पर ये सब हो रहा है, तो हम क्यों नहीं चर्चा करेंगे, जबकि अमेरिका यूरोप तक इसकी बात की खबरें गई हैं। आखिर जिंदगी में कितनी बार हम आपने सुना है कि कोई ट्रेन का हाईजैक हो गया हो, हवाई जहाज सुना था। अब मुझे लगता है एक यही दिन रह गया देखने के लिए कि किस दिन आपको सुनने को मिल जाए कि पाकिस्तान में एक बैलगाड़ी भी हाईजैक हो गई है। मतलब और क्या बचा है, मतलब ऐसे कुछ सुनने के लिए मुझे लगता है हमें मिलेगा आने वाले दिनों में। खैर, तो इस सबसे परे जो परेशान हुए इस सारे मुद्दे पर इस बात से कि भारतीय मीडिया जो है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है बीएलए की, इसको लेकर पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। और उनको ये लगता है कि जैसे मीडिया की सपोर्ट का मायने ये है कि भारत सपोर्ट कर रहा है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हमारा तो बॉर्डर भी नहीं मिलता है, तो हम कहाँ से सपोर्ट करें? करना चाहें तो भी कैसे करें, सवाल ये है ना। और बाय द वे, भारत ने अब तक सपोर्ट कर दी होती तो शायद बलूचिस्तान आजाद भी हो गया होता। मगर वो नहीं हो पा रहा है फॉर व्हाटएवर रीजन। खैर, दोस्तों मैं फिर आपको लिए चलता हूं एक बार फिर से उस चर्चा की तरफ जहां पर यह बात कही जा रही है कि कि भारतीय मीडिया ने बीएलए को सपोर्ट क्यों किया। जरा देखो तो सही, कारण क्या दे रहे हैं वो। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट सवाल जिसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था, जिसमें सवाल ये था कि ऐसी क्या बात है कि जो भारत का जो मीडिया था उसने बलूचिस्तान का ये जो ट्रेन का जो हुआ जाफर एक्सप्रेस का, हम्म उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। हम्म पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, लेकिन बलूचिस्तान भारत के मीडिया ने ज़्यादा हाईलाइट किया। उसकी क्या वजह? पहली एक वजह तो मुझे समझ में आती है दोस्तों, और वो वजह बड़ी सीधी सादी सी है कि हमारे घर के बगल में है। मेरे घर के बगल में अगर कोई दुर्घटना होगी और इस लेवल की होगी जहां जिसके रिpercussion जो हैं वो रीजन पे पड़ते हो, पता लगता हो कि इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही है कि ट्रेन हाईजैक हो रही है। दूसरी तरफ ये कि सिस्टमैटिक फेलियर जो पाकिस्तान का है कि किस किस्म के इदारे हैं यहाँ पर, किस किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, किस किस्म का रेलवे है, किस किस्म की सिक्योरिटी है, जहां पर एक ट्रेन तक हाईजैक हो सकती है। यू नो, कहते हैं कि न कभी देखा गया ना सुना गया, तो क्या कहा जाए। खैर, आगे सुनिए इनके कारण क्या है, क्यों ये परेशान है भारतीय मीडिया से। बात मैं थोड़ा सा अपने मीडिया को भी क्रिटिसाइज करना चाहता हूं और हम्म अपने एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज की भी बात करना चाहता हूं। देखिए, बात माननी होगी, पाकिस्तान डज नॉट हैव एन इंग्लिश मीडिया। हम्म हमारे पास कोई इंग्लिश मीडिया नहीं है। ये गलत है।
पाकिस्तान में 2 मीडिया चैनल हैं। एक्चुअली मैंने आपको दिन में बताया था, पीटीवी का एक अंग्रेजी चैनल है, एक तो वो है, और दूसरा एक डॉन टेलीविजन का भी अंग्रेजी का एक चैनल है। इनफैक्ट आज ही वहां पर माइकल कुगलमैन को लेकर एक इंटरव्यू हुआ है, जिसको मैं कवर भी करना चाह रहा हूँ। मैं शायद उसको आज देर रात में आपके साथ में शेयर भी करूंगा, उस इंटरव्यू को जो डॉन पे किया गया है, और इसी पर चर्चा की गई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अंग्रेजी में क्यों, मतलब ये क्यों कहा जा रहा है कि अंग्रेजी का कोई मीडिया पाकिस्तान में नहीं है। वहां पर 2 चैनल हैं, पीटीवी का एक अंग्रेजी का चैनल है, और डॉन टीवी का भी अपना एक चैनल है। एक बात। दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली पाकिस्तान में कोई भी जो इस तरह का इनिशिएटिव होगा मीडिया का, चाहे वो कोई भी अंग्रेजी का चैनल खोला जाए, तो भाई या तो आप सरकारी संस्था की तरह से उसको इतना बेहतर करके खुद खोल ले कि वो कमर्शियली वायबल हो। कमर्शियली वायबल यूं नहीं हो पाता है क्योंकि जो लोकल व्यूअरशिप है वो है नहीं। लोकल व्यूअरशिप कैसे होगी जब आधा 50% जो स्कूल का वहां जो 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 पॉपुलेशन है, जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है, वो तो बेचारी मदरसे नहीं जा पा रही है 50%। मतलब स्कूल गोइंग पॉपुलेशन जो है उनमें से 50% मदरसे तक नहीं जा पा रही है, स्कूल की बात ही छोड़िए। तो फिर बचा क्या? किसके लिए आप वो जो चैनल चलाएंगे वो कमर्शियली वायबल तो नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स कि बेसिकली या तो गवर्नमेंट फंडेड चैनल चलेगा वो, और अगर गवर्नमेंट फंडेड चैनल चलेगा तो आप चला सकते हैं, पीटीवी को आप बेहतर कर सकते हैं। मगर पीटीवी को में आप फिर आप वहां पे और दूसरे मसले मसाइल हैं, वहां पे आप अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वहां पे आप नेपोटिज्म भी चला लें, तो वहां पे आप पार्टी लाइन्स को भी सेटिस्फाई कर दें, अपना पार्टी कैडर को भी सेटिस्फाई कर दें, तो कैसे बात बने? तो ये कहना गलत है कि टीवी चैनल नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जहां भारत में 100 से ज्यादा चैनल हैं, तो वहां पर अंग्रेजी के जो है वो 2 ही चैनल हैं, एंड दैट इज डॉन टीवी का अंग्रेजी का चैनल और पीटीवी का। एक पहले इनके यहाँ और हुआ करता था, एक्सप्रेस टीवी का भी हुआ करता था, लेकिन जाहिर है कमर्शियली वायबल नहीं था, वो बंद हो गया। अब जरा देखिए, इस चीज को ज़हन में रखें, ठीक है जी। ये जो आप देखिए, अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो, जारी बात है, मैंने आपको कई दफा इसके ऊपर हमने डिस्कशन की हुई है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडियन मीडिया के साथ। और वो आप देखें कि दे अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क टुगेदर, कैसे काम करना है, कैसे एक दूसरे की, जैसे कि ना सिंक है इंडियन मीडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट, दोनों बड़े सिंक हैं और दे नो। ये क्यों सिंक है चीमा साहब? इसलिए नहीं कि दोनों एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, इसलिए कि दोनों का जो नेशनल नैरेटिव है वो सेम है। जो पब्लिक कह रही है, क्योंकि जो ऊपर बैठी हुई सरकार है वो पॉपुलर मैंडेट से आई है, जनता ने चुनकर भेजी है। नतीजा क्या होता है कि चूंकि जनता की एस्पिरेशंस को सरकार रिप्रेजेंट कर रही होती है, हेंस जो मीडिया है, जो जनता है और जो सरकार है, वो एक पेज पे होते हैं अपने उस ओपिनियन को लेकर जिस पर उन्हें चलना होता है। पॉलिसी पॉलिसी जो इलेक्शन में बोली जाती है, उसी के बेसिस पे इलेक्शन हो रहा होता है। तो चूंकि लोगों ने पॉलिसी के बेसिस पे अपने नेताओं को चुना है और उनको मालूम है कि किसकी क्या लीनिंग्स है, और चूंकि वही लीनिंग सरकार में रिप्रेजेंट करती है, वही बाद में पॉलिसी बनाते हैं, हेंस आप पाते हैं कि सबका सब इन सिंक है। इन सिंक इसलिए है, फिर वही बात घूम फिर के आती है, पॉपुलर मैंडेट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी, दैट इज द रूट। जो बाकी की चीजें आप देखते भालते हैं और बात करते हैं, वो सब बकवास है। मैंने आपकी बात के शुरू में ही बात का जवाब दे दिया है, आगे आप क्या कहते हैं वो देखते हैं। कैसे काम करना है। अब आप देखें, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो इंडियन मीडिया का आप देखें, जैसे मैंने बताया, पहली बात तो एक तो इंग्लिश मीडिया पाकिस्तान में नहीं है, जो जहां से पाकिस्तान को मार पड़ी। दूसरा, इंडिया के पास इंग्लिश मीडिया है, सो जो इंडियन मीडिया बोलता है दुनिया सुनती है। सो ऑब्वियसली ये इंडियन मीडिया इस वक्त समझता है कि ये जो वाकयात बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल बलोचों की बात हो रही है, या पंजाबी जब वहां पे टारगेट होते हैं, या बलोच जो है वो फौज के ऊपर या पंजाबियों पे हमला करते हैं, तो दिस इज अ राइट टाइम कि हम जरा थोड़ा सा पाकिस्तान से रिवेंज लें। और रिवेंज किस चीज का लें कि भाई आपने कश्मीर में जो करते रहे, हम आपसे बलूचिस्तान में उसका रिवेंज ले रहे हैं, ठीक है ना जी। सो दिस इज सो सिंपल। उनको समझ आया कि यार ये चीज जो है वो करने वाली है। चलो, कम से कम इनडायरेक्टली आपने एक बात तो मान ली कि आप भी कश्मीर में कुछ करते रहे, है कि नहीं चीमा साहब? तो अब चूंकि आप ये मान ही रहे हैं कि आपने कश्मीर में कुछ किया है, तो फिर क्या कहना? कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। अगर आप कांटों के पेड़ बो रहे हैं तो उसमें आम के फल तो लगने से रहे, है ना? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग।
ये एक सीधा सीधा उस बात का जवाब है और उतनी सी बात का जवाब है जो आपने अभी अभी कही कि आप सीधा सीधा एक काम करें, आप जो जिसे कहते हैं ना, आप जिक्र करें बलूचिस्तान का, आप शोर डालें बलूचिस्तान का, आप कहें जनाब कि आप बलूचिस्तान जो है उसमें ज्यादती कर रहे हैं, आप बलोचों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सो इंडियन मीडिया जो है वो उसकी आवाज बड़ी ऊपर जाती है और वो समझ गया कि दिस इज अ राइट टाइम कि पाकिस्तान की जो फौज है उसको टारगेट किया जाए और then in return nobody comes to rescue the Pakistani फौज। the reason behind is कि कोई इंग्लिश मीडिया है ही नहीं है। दुनिया ने जब साउथ एशिया की चीमा साहब कैसी बातें कर रहे हो? दुनिया की बात को गोली मारी है। आप तो है ना, आपने तो पहले दिन उठा के सारी सारी खबर को फेक बता दिया था। तो आपको क्या लगता है कि झूठ के कितने पांव होते हैं और जो बेकार का फजूल का जो झूठ होगा वो कितनी देर तक टिक पाएगा बाजार में? नहीं टिक सकता ना। आपने कोशिश की थी उस दिन शाम को आप एनडीटीवी पे गए, आपने बाकायदा कहा कि सारी खबर फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यही कहा था ना आपने। उसके बाद में वीडियोस आने लग गए, ऑडियोज आने लग गए, कन्वर्सेशंस आने लग गई, फोटोग्राफ्स आने लग गए। तो अपेरेंटली भाई कभी कभी खुद को भी तो ब्लेम कीजिए ना। ये भी तो देखिए कि आप भी तो उस दिन एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे और वो नैरेटिव ट्रुथ के बिल्कुल अगेंस्ट था। मैं नहीं कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स में हमेशा ट्रुथ ही रेन करता है, मगर अल्टीमेटली तो रेन करता ही है कि नहीं? जो बात होती है वो अल्टीमेटली तो खुल ही जाती है और इसका तो जियो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं है। ये तो एक सिंपल इवेंट है जो आपकी टेरिटरी के अंदर आपके लोगों ने आपके बीच में किया है। तो ये कहना कि ओहो मीडिया ने उठा दिया, इंग्लिश मीडिया ने उठा दिया, इससे कुछ नहीं होता। हर एक मुल्क की एम्बेसी आपके कंट्री में मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर। और यकीन मानिए आप मुझसे बेहतर उन एम्बेसीज में गए हुए हैं। मैं तो आपके यहाँ किसी विदेशी एम्बेसी में नहीं गया हूं, लेकिन आप खूब जानते हैं कि उनके यहाँ पर बाकायदा ट्रांसलेटर्स होते हैं जो आपकी तमाम मीडिया का ट्रांसलेशन अपनी गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इन्फॉर्म नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि आप जैसे लोग भी तो दुनिया भर के चैनलों में जा रहे होते हैं, आप भी तो अपनी कहानी नरेट कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि वो कहानी बिलीवेबल नहीं होती है क्योंकि आप झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आई मीन यू नो जस्टिफिकेशन तो किसी भी बात के दिए जा सकते हैं, पर वो पैलेटेबल नहीं होते हैं, वो यकीन के लायक नहीं होते हैं, बिलीवेबल नहीं होते हैं। ये फर्क है। स्टोरी सुननी हो तो उनको इंडिया से स्टोरी मिलती है। पाकिस्तान में तो सारा उर्दू मीडिया है, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान टाइम देख लें, उन्होंने जो बातें की वहां पे, उन्होंने कहा जी बड़ी जो स्टेटमेंट्स उनकी थी, ठीक है जी, कि जी किसी ने कहा जी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्होंने इस्तेमाल कर दी। इंडियन एक्सप्रेस को देख लें या इंडिया टुडे को देख लें या इन जो लोगों को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये उन्होंने एक जो अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की वो बड़ी कामयाब अप्रोच थी इंडियन मीडिया के हवाले से। सो उन्होंने जारी बात है ये कहा कि भाई साहब ये तो जो पाकिस्तान कर रहा है ये तो जेनोसाइड है, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास देयर इज नो वन, ये जेन में रखिएगा कि देयर इज नो वन हु कैन एक्सप्लेन और हु कैन टॉक कि वही पाकिस्तान क्या कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है उसको आपके अपने लोग आपके अपने टीवी चैनलों पर बैठकर वो क्या कह रहे हैं? क्या सरफराज भुगती ने ये बात नहीं कही है कि हमें इन लोगों का जेनोसाइड करना चाहिए? ये लफ्ज जेनोसाइड का जो है वो सरफराज भुगती का है। क्या जानते हैं आप इस बात को? जो कि चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान का, उनकी क्या रोल है वो आप जानते हैं? सुइसाइड स्क्वाड जो घूम रहा है बलूचिस्तान में, उसको कौन फंड करता है, कौन चलाता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या आप नहीं जानते हैं कि जब डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद में आई थी तो इसी सुसाइड स्क्वाड के लोगों को उनके सामने लाके बिठाया गया था? क्या इनकार कर सकते हैं इस बात से? और करना चाहे तो करिए, उसके फोटोग्राफ मौजूद हैं। तो आप करना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तो यकीन नहीं करेगी आपकी बात का। और वो इसीलिए यकीन नहीं करेगी क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ कहेंगे तो वो झूठ होगा। तो आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए कि दरअसल सच को बहुत देर तक आप छिपाकर नहीं रख सकते मेरे भाई। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, दुनिया भर में लोगों ने चीजों को देखा है। और बलोच भी अब उस तरह से नहीं रह गए कि जहां पर आप अकबर बुख्ती वाला वाकया जो हुआ उस समय पर जो मुक्के लहरा रहा था आपका मुशर्रफ, अब वो जमाना गया। दुनिया उसके बाद में बहुत तेजी से बदली है मेरे भाई। अब लोग इससे ज्यादा लोग नहीं झेल पाएंगे आपके झूठ को। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो सोशल मीडिया था, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह
इट वाज मीम्स बन रहे थे, चीजें चल रही थी, हैशटैग्स इस्तेमाल हो रहे थे डिफरेंट किस्म के, और जैसे कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फेलियर है, पाकिस्तान सेफ, टेरर सेफ हेवन, नो सेफ्टी इन पाकिस्तान, ट्रेन हाईजैक फेलियर, जाफर एक्सप्रेस नेग्लिजेंस, बलूचिस्तान क्राइसिस, ठीक है जी, फेल्ड स्टेट नैरेटिव, अकाउंटेबिलिटी नीडेड, वेयर इज सिक्योरिटी, पाकिस्तान टेररिज्म हब। ये वो चीजें थी जिनको बेसिकली इंडियन मीडिया सही टका के चला रहा था। ये आप देखें। एक बात बताओ चीमा साहब, इनमें से कौन सी बात है जो गलत हो गई? क्या वहां पर सिक्योरिटी फेलियर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का, आपके इंटेलिजेंस अपैरेटस का फेलियर नहीं है? आप बेशक ना माने, लेकिन ये तो अपेरेंट है ना कि ऐसा हुआ। भाई लिस्टिंग उनके पास मौजूद थी, कंपार्टमेंट्स उनको मौजूद थे, किन कंपार्टमेंट्स में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपके जो फौजी हैं वो उनको मालूम था, नंबर मालूम था, एग्जैक्टली उन्होंने उन चीजों को ट्रैप किया। वह वॉज इंटेलिजेंस। आपने अपने इंटेलिजेंस के लोगों को मरने के लिए वहां भेज दिया, और बाय द वे आप इतने ही केयरफुल थे तो आपने नेगोशिएट किया होता ना अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। वो तो छोड़ने के लिए तैयार थे, वो तो सबको छोड़ने के लिए तैयार थे। आप बलोचों के साथ में डायलॉग करते तो बात बन सकती थी ना, आपने नहीं बनाई बात। आपके आगे अना आ रही थी, आपकी अपनी अना आ रही थी, तो फिर वही होता है जो अना के रिजल्ट में जो होता है वही हुआ, और उसके फायदे नुकसान जो होते हैं वो आपके सामने। तो ये तो कहना गलत है ना कि उसमें कोई फेलियर जैसी आपकी चीज अपैरेटस में कोई थी ही नहीं, आपके सिक्योरिटी अपैरेटस में, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस में कहीं कोई फेलियर नहीं था। भरा हुआ है, झोल तो लगे हुए हैं फेलियर्स के। सो यू विल सी, सो उनको पता चला कि दिस इज अ राइट टाइम भाई, कि आप पाकिस्तान से बदला लो, और पाकिस्तान से बदला लो किसका? बदला लो कश्मीर का। और वो ये है कि टेल द स्टोरी, एंड पाकिस्तान डजंट हैव अ काउंटर नैरेटिव स्टोरी। ये मैं आपको बात बताऊं, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपके पास काउंटर नैरेटिव स्टोरी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वो कुछ किया ही नहीं। अगर हम भी आपके अंदर जाके यही सब करते जो आप हमारे यहाँ करते रहे, तो आपको जरूर काउंटर नैरेटिव मिलता। पर हमने वो टेक्निक्स जो आपने लड़ाई, जिस भद्देपन से आप लोग, आपके लोग यहाँ मुल्क के अंदर आके आतंकवाद फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, वो हमने नहीं किया है। कसाब हमारे यहाँ नहीं पैदा होते। हमारे यहाँ कुलभूषण आपने पकड़ा है ना, कुलभूषण के आगे पीछे क्या किया आपने, ये बताएंगे क्या भाई? और अगर आप गिनने पे आ जाएं तो आप देखिए कहां से शुरू होती है भाई। एक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीजें लिखोगे ना, अगर आप आजादी के बाद से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना शुरू करो ना कि कहां कौन किया हुआ, तो आप पाएंगे क्या, हर बार गलतियों की शुरुआत पाकिस्तान से होती रही। एक बार नहीं, कई कई बार, दसियों बार, हमेशा। ऑल यू हैव टू डू इज पुट द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप तो पीएचडी की है आपने, आपको तो पता होगा ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें कैसे लगाते हैं। तो जब आप इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आप क्या किए बैठे हैं, है कि नहीं? नहीं, उसकी वजह यह है कि विद इन पाकिस्तान देयर इज ए डिवीजन। पाकिस्तान के अंदर डिवीजन है। पाकिस्तान के अंदर क्या डिवीजन है? आधी की आवाम तो जो है वो समझती है कि जनाब, जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल क्राइसिस है हमारा, वो समझते हैं जी कि ये जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं जी कि ये जी फौज का बड़ा किरदार है सियासत के अंदर, फौज ले। दो बातें यहाँ पे आपको मैं टोक दूं पहले ही। जब ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है बलूचिस्तान की, तो ये दुनिया मानती है इस बात को कि 70 के बाद में जो आखिरी भुट्टो वाला जो इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद आपका पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन मतलब सुकूत ढाका जिसको आप कहते हैं, उसके बाद वो आखिरी इलेक्शन था। उसके बाद में आपके कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन बलूचिस्तान को नहीं मिला है। और इसके अलावा आप ये जान लीजिए, अभी भी जो वहां गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है एक्चुअली पीपीपी वहां रूल कर रही है? अगर आप मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथ के 4-5 लोगों को देखिए जो टॉप के लीडर्स हैं बलूचिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं ना कि 60 से 70 अरब रुपए में सरकार खरीदी गई, असेंबली खरीदी गई। बलूचिस्तान की असेंबली को 60 से 70 अरब रुपए में, पाकिस्तानी रुपए में खरीदा गया है। यही तो कहा जा रहा है। तो मुझे बताइए इसमें किसी को नैरेटिव ढूंढने की क्या जरूरत है? जब आपकी फौज डिक्टेट करेगी, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करेगी, बदले में पैसे, अब अगर 60-70 अरब रुपए लिए दिए गए हैं, खरीदी गई है, तो किसी ने पैसे लिए भी होंगे ना। कौन है वो जो पैसे लेता है? कौन है जो बलूचिस्तान का जिम्मेदार है, जो बलूचिस्तान में सरकार देने के बदले में पैसे लेता है? कौन है वो? कभी सोचा है आपने? डेफिनेटली सोचा है। आप जानते हैं? डेफिनेटली जानते हैं। बस बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। और आपकी प्रॉब्लम ये है चिम्मा साहब कि ईच टाइम आप बोलते हैं तो सारा ब्लेम कहां डालते हैं आप? सिविलियंस के दरवाजे पर, पॉलिटिशियंस के दरवाजे पर। जबकि कंट्रोल बलूचिस्तान में किसका है? टोटली आर्मी का। क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट में बैठी है वो किसी मतलब की नहीं है, सबको पता है वो पपेट्स हैं।
क्या ही है इनको। देखिए जी, फौज ने इलेक्शन मैनिपुलेट किए हैं। देखिए जी, अब ये सारी की जब स्टोरीज आती हैं सामने कि फौज का किरदार है, फौज ने इलेक्शन मैनिपुलेट किए हैं, फौज ये सारी चीजें कर रही है, फौज ठीक नहीं है। अच्छा, ये बातें डोमेस्टिकली मिल जाती हैं। सारा टाइम पाकिस्तान की जो मीडिया है उसके ऊपर क्या आता है? सारा टाइम पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव आता है। तो जब एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव आता है तो इस तरह की सिचुएशन में जो पॉलिटिकल प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो नहीं बात करेंगे भाई, हम नहीं बात करना चाहते हम ये। अच्छा, वो क्यों बात करेंगे? एक गंदगी को आप पैदा करें, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट पैदा करे और उसको साफ पॉलिटिशियन करे, ये कहना चाह रहे हैं ना। और पॉलिटिशियंस ने की है, एक बार नहीं कई कई बार की है। जानते हैं ना आप इस बात, कई कई बार पॉलिटिशियंस ने सफाई की है, मगर उसके बाद भी घूम फिर के कंट्रोल वही लेते हैं अपने हाथ में। आप जानते हैं ना आपके गवर्नमेंट की एवरेज एज कितनी है? 3 साल, मतलब एक गवर्नमेंट की। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद चेंज हो जाता है, 5 साल तक एक प्राइम मिनिस्टर टिकने नहीं पाता है। उससे पहले पहले गिरा दिया जाता है, चाहे नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए, गवर्नमेंट बेशक चलती रहे, प्राइम मिनिस्टर की एज 3 साल ही रहती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो आप देखते जाएं, ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। पॉलिटिशियंस का जो जो डिसीजन है कि वो लोग कुछ नहीं बोलते, वो उस बारे में क्यों बोले जहां उनका कंट्रोल ही नहीं, जहां की पॉलिसी ही उनको नहीं रहती। आप जानते हैं ना, अफगानिस्तान, इंडिया, इनफैक्ट ओवरऑल आप देखिए तो फॉरेन पॉलिसी एज सच, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, क्या ये वाकई सरकार के कंट्रोल में है क्या? आर यू रियली श्योर अबाउट इट? Because nobody on earth will believe you if you say yes. ये फौज जाने और फौज के काम जाने, बिकॉज फौज जो है वो इन चीजों में है। सो फौज बेसिकली प्रॉब्लम है। सो फौज खुद ही जवाब दे, हम नहीं देंगे। इन केस बाकी केसेस में क्या होता है दुनिया में, क्या होगा कि वहां पे जब इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे ट्रस्ट होता है। जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट होता है तो सारा मुल्क इकट्ठा होता है, बिकॉज वो जो। तो मेरी जान मुझे बताओ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट कैसे होता है? इसलिए कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिकली बिहेव करते हैं, इसलिए कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हैं, इसलिए कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, राइट? वहां पर कोई पिज्जा किंग नहीं बनता, वहां कोई पापा जन पिज्जा नहीं बनाता, है कि नहीं? वहां पे कोई सीपीसी या कमीशन नहीं खाता, राइट? वहां पे कोई असेंबलियां नहीं भेजता 70-80 अरब में। दैट इज द प्रॉब्लम। ये वो घटनाएं होती हैं, ये वो इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता लोग, कॉमन पीपल। लोग होते हैं लेजिटिमेट होते हैं। पाकिस्तान में ये चीज चलती है सिंस पीपल बिलीव दैट दिस गवर्नमेंट इज नॉट लेजिटिमेट, दिस एंटायर अपरेटस इज नॉट लेजिटिमेट, सो विद इन पाकिस्तान डिवीजन पैदा हो जाती है। एब्सोल्युटली। एंड देन फिर हमारे मुल्क के अंदर देयर इज वन थिंग व्हिच इज नोन एज करप्शन। ये जो करप्शन का नैरेटिव है, ये इतना हैवी नैरेटिव है कि इसको कोई वो इंटरनल सपोर्ट भी नहीं है। सो इंटरनल सपोर्ट भी नहीं होती बहुत सारी इश्यूज में। ठीक है, मीडिया बोल रहा होता है पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, बिकॉज इंडियन मीडिया में बड़े तगड़े तगड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी आवाजें बैठी हुई हैं। दे आर, मतलब राहुल कंवल के शो में दे गेट द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट द इंडिया कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दे गेट दी, उनको लेकर। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राहुल कंवल वाज एन एंकर, वो चैनल का कॉन्क्लेव है, इंडिया टुडे चैनल का कॉन्क्लेव है कि नहीं? और उनकी व्यूअरशिप इतनी है, इतनी बड़ी व्यूअरशिप है कि किसी भी स्टेट को अपना अगर नैरेटिव देना है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और, वो कूद के वहां पे आएगा, बिकॉज वो बहुत दूर तक जाता है नैरेटिव। आते हैं, ठीक है, वो तो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग फिर अब वो कहते हैं ना, अब इंडियन मीडिया कहता है जी अच्छा इन्होंने कश्मीर के, जैसे ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कह रहा हूँ, कमेंट कर रहे हैं कि ये एक आशीष है प्रधान, पाकिस्तान आर्मी के जवानों, क्या था, पाकिस्तान आर्मी जो है वो कश्मीरों को नहीं, ये एक बंदा है, दिस इज पाकिस्तान आर्मी मीडिया ग्लोरीफाई कश्मीरी मिलिटेंट, व्हाई पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट कश्मीर। सो दिस इज वन नैरेटिव, ये है एक नैरेटिव इंडिया के अंदर। एंड द इंडियन मीडिया बाइज दिस नैरेटिव इन अ सेंस कि भाई साहब देखें पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, आप लोग पहले ये करते थे, ये जिनको आप मुजाहिदीन कहते थे हम इनको मिलिटेंट कहते हैं। वो एक व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बैक इन
2016 कह रहा हूँ, 6-7 में जब मैं स्टूडेंट जिससे कहता था ना पॉलिटिक्स का था, आयर का बना, तो मुझे मैंने सब्जेक्ट पढ़ा टेररिज्म, international politics of terrorism. So that was the first time I came to know that there is no consensus definition of terrorism in the world. Even the United Nations doesn't have. अब पता है जी साहब, ये वो बात है जो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा स्कूल में पढ़ लेता है, इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो इंफॉर्मेशन का जो स्टोर्ड जो 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 सारा मास है, ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल पे मिल जाता है, जिसको आप आईआर पढ़ते हुए पा रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Even the United States does not have a consensus definition of the terrorism. Because why? Because one man's freedom fighter is another man's terrorist, and one man's terrorist is another man's freedom fighter. So मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी कि इंडिया में, पाकिस्तान में जब कश्मीर के अंदर वो लोग लड़ते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो मुजाहिदीन है, पाकिस्तान कहता है। जब पाकिस्तान कहता है ये मुजाहिदीन है, इंडिया नहीं कहता है नहीं ये मिलिटेंट है। वैसे चीमा साहब, पता है आप लोगों ने मुजाहिदीन लफ्ज का इतना गंदा इस्तेमाल किया है कि आप तो अपने ही फौजियों को भी मुजाहिदीन बता देते हैं। कारगिल याद है ना, उनको तो आप मुजाहिदीन मानते रहे थे, और अपने ही लफ्जों के जंगल में आप ऐसे फंस गए थे कि फिर अपने ही फौजियों की लाशें नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप उनको मुजाहिदीन कह चुके थे। तो भला मुजाहिदीन की लाशें आप कैसे ले सकते थे, जबकि थे वो आपके फौजी, जो कि अल्टीमेटली प्रूव हुआ। और आपको पता है ना, बाद में आपने तमगाए निशान और क्या क्या पका दिए लोगों को, है नहीं? तो जो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल मुजाहिदीन हैं, जो वो अपने आप को कहते हैं, वो भले मजहबी हों, भले बलोच हों, तो इंडियन कहते हैं नहीं नहीं, दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर द फ्रीडम फाइटर्स। So freedom. So this is, now the Indian media is. बलोच वगैरह की आप बात करते हैं तो क्या आप उनको कैसे नहीं कहेंगे, मुझे बताइए। आप अगर ईमानदारी से उनकी हिस्ट्री देखें, उनके जो 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 लीडर्स थे शुरू के, स्टार्टिंग फ्रॉम खान ऑफ कलात से लेकर और डाउनवर्ड्स, आप देखेंगे नहीं कि मिलिट्री ने उनको कैसे पहाड़ों से बुलाकर, कैसे कैसे झूठे वादे करके, कुरान के वास्ते देकर किस तरह से मारा था। तो जिस फौज ने ये सब कुछ किया हुआ हो, उसको नैरेटिव की बात करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए कभी? और क्या कभी भी पाकिस्तान की फौज ने अपने किए की माफी मांगी है अपनी पब्लिक से? इंटरनेशनल फोरम की तो बात ही छोड़ो, वो तो मतलब ही नहीं होता कोई, उनकी तो तमाम अना का मसला आ जाएगा फिर ऐसे में। मगर कम से कम एक माफी जो बनती थी वो अपने आप अपनी पब्लिक से तो बनती थी ना, वो भी कभी इनसे नहीं बनी। आप याद कीजिए, अभी जब वो पहली और आखिरी जो डीजीआईएसआई, जब आपके अंजुम साहब थे, वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए डीजीआईएसपीआर के साथ में पीडीएम 1 में, तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि वो उन्होंने क्या कहा था उस टाइम पे वहां पे, कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस जो पाकिस्तान आर्मी है वो पॉलिटिक्स में आएगी। आप कह सकते हो कि इस समय पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिक्स में नहीं है? कोई एक इदारा आप सोच सकते हो जहां पे पाकिस्तानी फौजी नहीं बैठा हुआ है? स्टार्टिंग हम एसआईएफसी से डाउनवर्ड्स आप कहीं भी लेकर चले जाइए। तो आप लोग खुद से तो सच बोलना शुरू करिए, दुनिया की तो बात छोड़िए। We are paying you back in the same currency. No, हम आपको उसी करेंसी में पे बैक कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सो ये चीजें जो है ना, दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि, और फिर वहां पे जो एडिटोरियल लिखे गए मिसाल के तौर पे, अब वो उन्होंने प्रॉपर एडिटोरियल्स में लिखा कि जी जेन्युइन स्ट्रगल हो रही है, रीजनल स्टेबिलिटी है, और टेरर नेटवर्क्स वहां पे मौजूद हैं। इंडिया कहता है जी हमें खतरा है। मेरे ख्याल से इंडिया को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बड़ी जबरदस्त किस्म का बॉर्डर है। वहां पे तो पर मारने की जगह नहीं है पूरे पाकिस्तान इंडिया के। साहब क्या फजूल की बातें कर रहे हो? अगर पर मारने की जगह ना हो, अगर एक जबरदस्त किस्म का बॉर्डर होता, तो भला आप कश्मीर में और पंजाब में इन्फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं मियां? क्या फजूल की बातें कर रहे हो? वो अगर टेरेन बाउंड्री करने लायक होता कश्मीर का, 100% बाउंड्री अगर वहां की जा सकती, तो मैं आपकी बात मान लेता। पर वो टेरेन तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई, वहां तो कोई बाउंड्री का कोई जुगाड़ ही नहीं है, जिस किस्म के दर्रे वहां मौजूद हैं। तो आप 100% ये पोरस बॉर्डर वैसा ही है जैसे आपका और अफगानिस्तान का है।
तो ये पोरस बॉर्डर जो है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, ये तो हमेशा ये दर्रे जो हैं वो आपके इन खूबसूरत चेहरे जो हमारी तरफ को आते हैं, बाद में गोली खा के मारे जाते हैं, वो उनके लिए हमेशा रास्ता रहा उनमें बॉर्डर के ऊपर। ठीक है जी। सो इंडिया जो सो द पॉइंट हियर इज कि जो इंडियन बोलते हैं कि जनाब हम जिसे कहते हैं ना हम सपोर्ट कर रहे हैं फ्रीडम फाइटर को पाकिस्तान के अंदर, सो दैट इज द केस। सो पाकिस्तान को घर में भी मसला होता है, पाकिस्तान को नैरेटिव मेकिंग में भी मसला होता है। अब डेली जब पाकिस्तान के अंदर पंजाब से, सिंध से, केपी, पश्तून, कश्मीरी जब उनकी जाने जाती हैं तो वो कहते हैं अच्छा उस वक्त तो तुम कहते थे कि जनाब कश्मीर में ठीक हो रहा है, तो अब बताओ फिर ये जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है? गलत तो नहीं कह रहे वो। अब हम ये बात तो बताओ चीमा साहब, अगर ये कमेंट आपको भारत से सुनने को मिलता है तो जरा ये तो बताओ उसमें गलत क्या है? क्योंकि ये सब तो माजी में होता रहा है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एंड दोनों मुल्कों के अंदर। अब आप लोगों ने अगर किया है तो भाई सुनने का मादा भी रखना चाहिए ना। मुझे बताओ, ठीक है ना जी, हमें बताओ ये ठीक हो रहा है ये चीज, समझ रहे हैं आप बात को? वो कहना बताओ हमें ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा, तो फिर क्या करते हैं वो, क्या करते हैं हम खामोश हो जाते हैं। ठीक है ना जी। वो क्या होता है, वो खामोश, भाई चुप करो भाई साहब, आपका क्या काम है इन चीजों में लेना देना। सो मैं ये समझता हूं, ये मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं कि लोगों का अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है उन्होंने कहा जी क्या नाम है इसका, ऑल मिलिटेंट्स इन कश्मीर एंड सेंट एंड स्पॉन्सर्ड बाय द आईएसआई, सेम इज अ नैरेटिव इन पाकिस्तान, ऑल मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट हु आर इन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बाय द रॉ। अब ये नैरेटिव है, ये भी तो नैरेटिव उल्टा ही चीमा साहब, आपके खाली कह देने से तो नैरेटिव एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। जब आपके कश्मीरी लोग वहां पकड़े जाते, डॉक्टर फाई याद है आपको? डॉक्टर फाई वो अमेरिका से जो पैसे भेजा करता था गिलानी अंकल को, है नहीं? पकड़ा गया था ना पाकिस्तान, अमेरिका में पकड़ा गया था ना, हमने तो नहीं पकड़ा था उसको, हमें तो हमारे हवाले तो नहीं हुआ। तो कभी आपको इस तरह का कोई हिंदुस्तानी मिला जो पाकिस्तान में फंडिंग कर रहा हो? एक भी मिला क्या? तो भाई आपके लिए जब हम ये कहते थे तो हम तो आपको इस टाइम से दिखाते थे, ये रहा भैया, ये रहा देने वाला, ये रहा लेने वाला। और बताओ गिलानी साहब के घर में फंडिंग मिली नहीं क्या? मगर ऐसा कुछ क्या आपको हिंदुस्तान की तरफ से मिला, कोई आदमी जो पाकिस्तान के अंदर फंडिंग करते हुए पकड़ा गया हो? मगर आपके लोग पकड़े जाते रहे, दे मल्टीपल इंस्टेंसेस। बहुत सारे लोग कलाकार आ रहा है ना, आपको याद है ना, एक और आ रहा है अभी अमेरिका से, अभी यहाँ पहुंचने वाला है। लोगों का ये नैरेटिव है। सो पाकिस्तान और इंडिया के जो नैरेटिव हैं वो बिल्कुल इसी तरह चलते हैं। ठीक है जी। चलते हैं पर अब चलते जरूर है नैरेटिव, लेकिन एक तरफ के सही होते हैं, एक तरफ के गलत होते हैं, और वो साबित हो चुके हैं, उसमें आपको मानने न मानने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ हमारी तरफ जो है वो रियल इंसिडेंट्स हैं, आप जो बना रहे हैं वो नैरेटिव है। इसको वो जिसे कहते हैं ना, एक ये बहुत बड़ा डायलेमा बन चुका है। दिस इज अ डायलेमा, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस डायलेमा। ठीक है, पाकिस्तान के पास देयर इज नो चॉइस, कुछ भी समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान? घर में कैसे समझ में आएगी भाई, कैसे समझ में आएगी? करके बैठे हुए हो ना। चॉइस इसमें होती है, आदमी को एक चॉइस हमेशा होती है, वो ये कि हमेशा आदमी अपनी पब्लिक के बीच जाए, अपनी पब्लिक में जाकर एक्सेप्ट करे कि यार हमसे ये गलत हो गया, सॉरी, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, लेट्स मेक अ न्यू बिगिनिंग। ये होता तरीका। आपके यहाँ वो करने के लिए जो अपनी पब्लिक के सामने खड़ा होने की जो औकात चाहिए, उसके लिए जो पब्लिक के बीच में अपनी कैपेसिटी रखनी चाहिए, पब्लिक के बीच में आपकी इतनी रेपुटेशन होनी चाहिए, पब्लिक आपको इज्जत से देख पाए, वो होना चाहिए। वो है नहीं। आप तो डरते हैं नहीं पब्लिक से। आपको याद है ना ये जो बलूचिस्तान वाला भी किस्सा हो रहा है, केपी का भी जो मामला है, आपको मालूम है ना, केपी में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है आज भी कि जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनके उनमें ज्यादा लोग एक साथ ना ट्रैवल करें, वर्दियों में ना ट्रैवल करें। आज भी है, दम निकला हुआ केपी में आपका। भी चैलेंज है, समझे बात को, घर में भी पाकिस्तान के चैलेंज है, बाहर भी चैलेंज है। घर में चैलेंज ये है कि जो हुकूमतें हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, घर में लोग नहीं मानते। जैसे आज मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे कि नहीं, लेजिटिमेसी की उनकी क्वेश्चन है कि जी आपकी गवर्नमेंट ठीक नहीं है। ऑपोजिशन उन्हें कहती है कि जनाब आपने ये जो गवर्नमेंट मिली है इलेक्शन में नहीं मिली, ऑक्शन में मिली है। वो डिफेंड कर रहे थे कि नहीं, मैं जो है वो इलेक्ट होके आया हूँ, कुछ जगहों पे
जो है वो मजहबी लोग आ जाते हैं, कुछ जगहों पे नेशनलिस्ट आ जाते हैं, कुछ जगहों पे और तरह के लोग वो अपने केस को डिफेंड कर रहे थे। तो आप खुद समझ गए ना, अब आपने खुद ही अपने मुंह से मान लिया, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। क्वेश्चन ये है कि घर में ही सारा सवाल, पंजाबी में कहते हैं कार ही पांडा पाट जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना जी। सो घर में ही ये टूट जाता है। तो ये इस चीज को देखें। सो ये एक बड़ी अजीब किस्म की एक सिचुएशन है, एक नैरेटिव है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड। जब इंडियन मीडिया ने जो बात की है पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने बड़ी खुल के बात की है, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की फौज इस काबिल नहीं है कि वो डिफेंड कर सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे या ये जो, और देन मीडिया ने खुल के बात की, क्या पाकिस्तान सिक्योरिटी फेलियर है, पाकिस्तान बलोचिस्तान क्राइसिस है, फेल्ड स्टेट नैरेटिव। अब देखिए ना, ये वो नैरेटिव है जो इंडियन मीडिया बना रहा था। क्या ये जो हैशटैग्स हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी फेलियर, बलोचिस्तान क्राइसिस, फेल्ड स्टेट नैरेटिव, अकाउंटेबिलिटी नीडेड, टेरर सेफ हेवन, जाफर एक्सप्रेस नेग्लिजेंस, वेयर इज सिक्योरिटी, पाकिस्तान टेररिज्म हब, नो सेफ्टी इन पाकिस्तान ट्रेन, ये नैरेटिव है, ये हैशटैग्स हैं जो इंडियन। अच्छा चीमा साहब, हैशटैग तो चलो आज बन रहे हैं, लेकिन ये जो फेल्ड स्टेट नैरेटिव है, ये भारत से निकलना तो नहीं हुआ ना, ये तो खुद पाकिस्तान से निकला था। आपको 2008 का किस्सा याद दिलाता हूँ। 2008 में ही आपके हसन निसार जियो टीवी में बैठ के बोल रहे थे कि पाकिस्तान फेल स्टेट है। वो उन्होंने उसके पीछे रीजन क्या दिया था कि जो स्टेट का काम होता है वो तो स्टेट कर ही नहीं पा रहा है, ना अपने लोगों को एजुकेशन दे पा रहा है, ना खाना दे पा रहा है, न मेडिसिन दे पा रहा है, न हेल्थ दे पा रहा है। तो ऐसे में स्टेट का फेल होने का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ये बात हसन निसार 2008 में कहा करते थे, अगर आपको याद हो। तो ये कहना कि भारत कोई फेल्ड नैरेटिव का आज हैशटैग तो यार आज बन रहे हैं ना, उस बात को तो बहुत साल हो गए ना, कितना 12 5 17 साल हो रहे हैं, मतलब तो 17 साल तो लंबा टाइम होता है। हैशटैग तब तो ट्विटर मौजूद ही नहीं था, ट्विटर तो वजूद में नहीं था उस टाइम पे। सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे, यूट्यूब के ऊपर, या बहुत सारी जगहों पे जो है वो चल रहे थे, और उसको जारी बात है वो चीजें जो है एक दूसरे को सप्लीमेंट होती हैं, कोई इधर से नहीं करिए, उधर जा रही है, उधर से नहीं करिए, उधर से जा रही है। दिस इज द स्टोरी। सो मीडिया जो है, इंडिया के जो मीडिया है वो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एंड दे हैव वेरी, उनकी बड़ी आवाज है। दुनिया देखिए, पहली तो बात यह है कि इंडिया के अंदर एक साइजेबल इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश लिसनिंग क्लास है, विच इज नॉट इन पाकिस्तान। आपको मानना पड़ेगा, वो सारी की सारी क्लास जो है वो लिबरल लेफ्ट की क्लास है पाकिस्तान वाली, ठीक है जी। वो जारी बात है, वो वैसे ही नहीं मानते पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को, वो कहते हैं जी ये हैंड पिक्ड लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, वो नहीं मानते। वो कहते हैं भाई सॉरी। चीमा साहब ऐसा क्यों है, कभी सोचा? इसलिए क्योंकि जो आपके ग्राउंड लेवल पे जो स्कूल्स हैं, बीकन हाउस को छोड़िए, सिटी स्कूल को छोड़िए, जो और दूसरे आपके जो 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 ओ लेवल के जो स्कूल पढ़ा रहे हैं आपके यहाँ, उनको छोड़िए, जो सरकारी स्कूल है, जो आपके पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, आपने कभी सोचा वहां से कौन सी क्रॉप निकल के आ रही है? कभी आपने सोचा? ये जो बच्चे आपके लिए काम करते हैं, आपके एडिटोरियल में काम करते हैं, अभी 2 दिन पहले ही आपको मैं बताया था ना कि डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग गलत जा रही थी। आपने अक्सर देखा होगा आपके यहाँ, मतलब ये तो मैं पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, आपको मैं डेली के हिसाब से बता सकता हूँ कि कितनी जगह पर कितनी गलतियां जा रही होती हैं। क्यों जा रही होती है? क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन है वही ठीक नहीं है। तो ये सोचना कि अंग्रेजी की बोलने वाली पॉपुलेशन, ऑब्वियसली अगर ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन का लेवल ठीक नहीं है, तो फिर ऊपर जाके जो वो बड़े होंगे तो वो कहाँ से अंग्रेजी स्पीकिंग बनेंगे? वो नहीं बोल सकते हैं ना, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नहीं बन सकती है ना वो। हम नहीं मानते इन भाई साहब को, जो भी तुम लोग करते वो नहीं मानते। सो ये आप समझ लें कि दिस विल कॉन्टिन्यूसली बी ए स्ट्रगल। ये एक स्ट्रगल रहेगी विच विल नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं जाएगी, जो इधर ही रहेगी ये स्ट्रगल। सो दैट इज अ रीजन कि जो इंडियन मीडिया है वो फुल टाइम जो नैरेटिव बनाता है, और उसका नैरेटिव पे कंट्रोल है, दे हैव अ कंट्रोल ओवर द नैरेटिव, एंड द इंडियन पीपल बाय दैट नैरेटिव वेरी, दे गार्ड देयर नैरेटिव वेरी जेलसली, उनको गार्ड करना आता है, ठीक है ना जी। So that's why we are getting so many. बस अब अगर नैरेटिव सच्चा हो ना, बात सच्ची हो, तो उसको गार्ड करना बहुत आसान होता है। उसको कोई भी गार्ड कर सकता है अगर किसी भी आदमी के पास इंफॉर्मेशन है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हम जैसे लोगों को पे नहीं कर रही होती है,
ये सिंपली इसलिए कि पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, आपको उसका एक्सेस है, आप उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करते हैं और उसको अपने नैरेटिव की सपोर्ट में यूज करते हैं। दैट इज इट। ये कहा जाना कि जेलसली नैरेटिव को गार्ड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कोई गार्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्या भारत सरकार को हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं? जहां पर कोई पॉलिसी गलत होती है हम कहते हैं यार ये गलत हो रहा है। और तो और अमेरिका के खिलाफ जो टैरिफ हमारे लगे हुए हैं, हमारे अपने अंदर से, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हमने भी कई जगह पर कहा कि यार इतने हाई टैरिफ नहीं होने चाहिए थे और गलत है और उनको ठीक करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए, और हो रहे हैं। भारत सरकार भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कर रही हो, तो समझिए इस बात को। Any comments from friends, लोग जिसे वो कहते हैं ना, this is there. Anyhow, this was a very important, I really wanted to share with you. थैंक यू चीमा साहब, आपने शेयर किया और मैंने भी आपको अपनी बात बताई। अब मुझे जो लगा आपके इस कमेंट्री के जवाब में आपको बताना, तो आई होप कि यू विल टेक इट इन राइट एंड हेल्दी स्पिरिट, पॉजिटिव स्पिरिट। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, आई होप आप लोगों को ये शो पसंद आया होगा। चीमा साहब की कमेंट्री पर भी अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।